हेलो बच्चों, होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। और कल का आपका मेधावी का एग्ज़ाम है, तो होप आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी और आप फुल्ली प्रिपेयर होके एग्ज़ाम में जाएंगे और फुल कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम को देंगे। तो एग्ज़ाम देते हुए सावधानी रखनी है कुछ आपको। देखिए, एक तो सबसे पहले जो भी आपका सैम्पल पेपर आएगा, जो भी आपका पेपर मिलेगा आपको, उसमें आपको ऊपर सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। देखिए, ये डिजिट्स में लिखना है और फिर नीचे आपको वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है, टाइम वगैरह सब आपको लिखा मिलेगा और आपको ये इस तरह से पैटर्न मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर रीजनिंग के आएंगे 10 क्वेश्चन, फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के आएंगे 10, और फिर लैंग्वेज में आएंगे हिंदी या उर्दू में से आपको जिसकी जो लैंग्वेज है उसमें वो उसको सोल्व करने हैं 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 5 करने हैं। और बाकी जो पाठ्यपुस्तक पर्सन होंगे, पर्यावरण के अध्ययन के, सामाजिक अध्ययन के, हिंदी और अंग्रेजी के, ये सब मिला के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ये सोल्व करना है, तो बढ़िया से करना है आपको एग्ज़ाम को अच्छे से। सारी इंस्ट्रक्शंस को इनको पढ़ लेना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और फिर आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। तो और एक बार रीचेक ज़रूर करना है, समय बचे तो। सबसे पहले आप वही करना जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि जीके हो गया या कोई दूसरा है जिसमें आप फटाफट कर पाएँ। अगर मैथ में आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि समय लग रहा है तो उसको आप एंड में करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको अगर समय कम बचेगा तो वो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए, सबसे पहले आपको उनको कंप्लीट करना है। तो अभी तो मैं आपके लिए कुछ थोड़े से क्वेश्चन जीके के ले आया हूँ एक और पेपर के, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे इनको एक बार थोड़ा देख लें। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के अजूबों में से नहीं है? विश्व के वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उसमें क्या नहीं है? देखिए, ताजमहल भी है, क्राइस्ट भी है ब्राज़ील के अंदर, पेट्रा भी है, कुतुब मीनार है, ये नहीं है विश्व के 7 अजूबों में। ठीक है, ये देखिए, दिए गए चित्रों में भारतीय महिला खिलाड़ी तथा उनके खेलों के नाम लिखे गए हैं। उस चित्र का चयन कीजिए जिसके आगे संबंधित खेल का नाम उचित नहीं है। देखिए, हिमा दास है, ये हमारी क्या बोलते हैं, रनर हैं, धावक हैं। ठीक है, पीवी सिंधु है, बैडमिंटन की प्लेयर हैं। दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, और निखित जरीन जो है ये हॉकी की है। नहीं, ये गलत है। अभी पिछले हम पेपर में देखा था, निखित जरीन किसकी है? ये हमारी बॉक्सिंग की है, बहुत बढ़िया बॉक्सिंग करती हैं। फिर आगे ये देखिए, ये योगासन है, इसका ज़रूर क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो योगासन को आप एक बार देख लीजिए अपने गूगल करके कि कौन कौन से आसन हैं और उनके क्या क्या नाम है। तो यह जो आसन है ये भुजंग आसन है। ठीक है, एक ताड़ासन होता है जिसमें पैर ऊपर हाथ करके हम खड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूपी इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, नेपाल, मॉरिशस, ऑल ऑफ अबोव। रुपया कहाँ की मुद्रा है? इंडिया की तो है ही है। इंडिया के साथ में नेपाल है, उनकी नेपाल रुपीज़ है, और मॉरिशस है, उनकी मॉरिशस रुपीज़ है। तो रुपीज़ इज़ करेंसी ऑफ ऑल दीज कंट्रीज़। तो सारे जो भी देश हैं इनकी करेंसी रुपी ही है। इज़ फेमस डांस फ्रॉम केरला। जो केरला का फेमस डांस फॉर्म है वो कौन सा है? देखो, ये वाला है केरला का डांस। इसमें तरह तरह के भाव व्यक्त करते हैं और इसे बोलते हैं कथकली। और देखते हैं, ये देखो, हमारे लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या है वो, बताओ? हीमोग्लोबिन है। आगे देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पढ़े भारत अभियान किया गया था, जो कितने दिनों के लिए पढ़ने का एक अभियान था? ये 100 दिन के लिए चला था, 100 डेज। ध्यान रखना इस बात का। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहा हो तो इसका परिणाम हो सकता है दुर्घटना खतरा बढ़ जाता है, ड्राइविंग कौशल का ध्यान कम हो जाएगा, आसपास के प्रति सतर्कता में कमी आ जाएगी, या उपरोक्त सभी। तो अगर आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी ही चीज़ें होंगी। तो उपरोक्त जो सभी हैं ये सारी बातें ठीक है।
आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो उपयोग करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम जो एक माउस है, माउस के थ्रू हम उसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो, ईवीएम और एटीएम के पूर्ण रूप क्या हैं? तो ईवीएम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और एटीएम का है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो इनको 1902 में मिला था। पहाड़ पर चढ़ते समय ताकत के लिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो बताइए, विटामिन सी सारी खट्टी चीज़ों में मिलता है आपको। तो आंवला जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे तेल का भंडार है? कच्चे तेल का भंडार जो है तमिलनाडु में काफ़ी मात्रा में है। एशिया महाद्वीप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एंडीज पर्वतमाला इस महाद्वीप में स्थित है? नहीं, एंडीज यहाँ पर नहीं है। पांडा नामक जानवर यहाँ पाया जाता है? यस, पांडा यहाँ चाइना के अंदर पाया जाता है। संसार का सबसे छोटा है? नहीं। एशिया महाद्वीप में संसार की सबसे बड़ी लंबी नदी बहती है? नहीं। पांडा जो है वो एशिया में पाया जाता है, तो ये ठीक है। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला भारत पहला देश है। यह ऐतिहासिक मिशन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत ने किस वर्ष में भेजा था? 2013 में भेजा था भारत ने। अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। पंपास किस महाद्वीप में स्थित है? तो अब बताइए, अर्जेंटीना के अंदर पंपास हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में है? अर्जेंटीना है हमारा साउथ अमेरिका में, ठीक। तो सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी आपने की, और आज लास्ट रात है, तो कल सुबह आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज रात को ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी नींद पूरी करनी है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा, और बस फिर आप आराम से अपने पेन वगैरह सब लेके आराम से एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।